एक बार एक जंगल में एक हिरन पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि उसे बहुत ही प्यास लगी थी। वो हिरन काफ़ी समय तक भटकता रहा, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वो हिरन एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया और वहाँ बैठते ही उसे किसी नदी से पानी की आवाज़ सुनाई दी। क्या दी? पानी की आवाज़ सुनाई दी। वो हिरन वहाँ से उठकर नदी की तरफ जाने लगा। थोड़ी ही देर में आगे जाने के बाद उसे बहुत ही बड़ा नदी दिखाई दी। वो हिरन उस नदी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे कोई जैसा लगता है उसे कोई नई ज़िंदगी मिल गई हो, ऐसा एहसास होता है उसको। वो दौड़ते उस नदी के पास जाता है और नदी के पास जाकर वो जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर को झुकाता है तो उसे नज़र अपनी राइट साइड में पड़ती है। उसे एक शिकारी नज़र आता है जो अपने हाथ में एक तीर लिए हुए निशाना तान के खड़ा रहता है। कुछ समय के बाद जब हिरन की नज़र अपनी लेफ्ट साइड में पड़ती है तो उससे पीछे झाड़ी में एक शेर नज़र आता है। अब हिरन घबराकर सब कुछ भूल जाता है, यहाँ तक कि उसे पानी तक भी याद नहीं रहता है। और वो बाद में पलटकर पीछे मुड़ता है तो पीछे मुड़कर उसने देखा कि जंगल में बहुत ही बड़ी आग लगी है पीछे, और वो आग धीरे धीरे उसके तरफ आ रही थी। अब हिरन जाए तो जाए कहाँ? उसे राइट साइड में शिकारी दिख रहा था जो निशाना तान के खड़ा था, और अपने लेफ्ट साइड में एक शेर खड़ा हुआ था। एक शेर जंगल के झाड़ी में नज़र आ रहा था, और सामने तो गहरी और लंबी बड़ी नदी थी और पीछे बहुत ही बड़ी आग लगी हुई थी जो उसके पीछे पीछे उसके पास आने लग रहा था। रास्ते बंद हो चुके थे, उसके चारों तरफ रास्ते बंद हो चुके थे, उसके चारों ओर से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाता है। वो चुपचाप वहाँ खड़ा रहता है और तुरंत ही उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, अजब, आज चारों ओर मुसीबत आ चुकी है, अब मुझे मरना ही है, मैं अपना काम करके क्यों न मरूं। हिरन सोचता है। मेरे दोस्त, हिरन 2 मिनट के लिए सोचता है कि चलो, चारों तरफ से जब मुसीबत मेरे साथ आ ही गया है तो मुझे मरना ही है, तो बताइए मैं अपना काम करके क्यों न मरूं। और काम उसका क्या था मेरे दोस्त? उसे था प्यास लगी और उसे पानी पीना था। तो उसने सोचा कि मैं जब मरना ही है तो क्यों न मैं पानी पीकर ही मरूं। फिर हिरन आराम से पानी पीने लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर ही के बाद ही अजब ही घटना घटती है। हिरन पानी पी रहा था कि तभी अचानक से आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है।
इतनी बारिश हुई कि बारिश होने के बाद जंगल में जो आग लगी थी वो पानी से बुझ जाती है और पानी के बौछार होने के कारण शिकारी अपना निशाना चूक जाता है और सीधा वो शेर को लग जाता है और फिर शेर की नज़र उस शिकारी पे पड़ जाता है और शेर उसको शिकारी के पीछे लग जाता है, उसको शिकार के पीछे लगा देता है। इतने में हिरन पानी पीकर अपना सर को ऊपर उठाता है तो वो अपने राइट साइड में देखता है कि उसको शिकारी नज़र नहीं आता है, अपनी जगह पर नहीं है। अपने लेफ़्ट साइड देखता है कि झाड़ियों में, जंगल में शेर नहीं है। जहाँ वो शेर देखे थे झाड़ी के पीछे, वहाँ पे शेर उसको नहीं दिख रहा है। और अपने पीछे मुड़ के देखते हैं, जो आग लगी थी वो आग भी बुझ गई है। तो हिरन काफ़ी खुश होते हैं। हिरन काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छे से अपने खुशी बखुशी निकल पड़ती है, वहाँ से चल पड़ती है। तो मेरे दोस्त, इस कहानी से हम सबको क्या सीख मिलती है? दोस्तों, इस कहानी से इंसान की ज़िंदगी में तमाम तर मुसीबत आते हैं और जब आते हैं मुसीबत तो चारों तरफ से आते हैं। तो मेरे दोस्त, तो घबराना नहीं, जिसके कारण इंसान घबरा जाता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। तो मेरे दोस्त, अगर आपके साथ भी अगर आते हैं कोई मुसीबत तो ज़रा 2 मिनट के लिए हिरन के जैसे सोचना चाहिए, उसके बाद कोई काम को अंजाम देना चाहिए। मेरे दोस्त, जैसे एक मिसाल के तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ, एक नदी जैसे वो सोच लेता है कि मुझे गंगा से समंदर तक बहनी है, तो वो अगर अपने काम को बंद कर दें, जैसा कि अगर वो बहना छोड़ दे, तो बताइए मेरे दोस्त, उसकी तो पानी सूख जाएगी, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए मेरे दोस्त, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करिए और आगे पीछे नहीं देखिए, क्योंकि आगे पीछे सोचने और समझने तो और जो होने का वो तो ऊपर वाला ही जानता है। तो मेरे दोस्त, कोई चीज़ को डरना नहीं और 2 मिनट के लिए सोच कर के ही करना। तो मेरे दोस्त, अगर हमारी इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह लेटेस्ट वीडियो हम डालते रहते हैं मोटिवेशनल। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को और अपने परिवारों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो किसी की ज़िंदगी भी बदल सकती है। तो इसलिए मेरे दोस्त, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ओके, ठीक है गाइस, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।